इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों के डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है और इसके सहायता से हम लोग के डेली लाइफ को बहुत आसान बना दिया है ये इलेक्ट्रिक करंट ने। ये इलेक्ट्रिक करंट को हम बल्ब के रूप में, फ़ैन के रूप में, टेलीविज़न के रूप में, रेफ्रिजरेटर के रूप में, एसी के रूप में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चलाने के रूप में, फ़ोन को चार्ज करने के रूप में और भी बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग जो करंट वर्ड का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, क्या वो एक्चुअली में करंट है? अगर वो एक्चुअली में करंट नहीं है तो एक्चुअली में करंट क्या है और हम लोग जिसे करंट कहते हैं वो क्या है? क्या इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? चलिए जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं करंट के बारे में। करंट क्या है? ये कंटिन्यूअस फ्लोइंग मूवमेंट, कंटिन्यूअसली फ्लोइंग होने का जो फिनोमिना है उसे करंट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बोल सकते हैं वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एयर करंट और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब जानते हैं करंट वाटर के बारे में। आप लोग को सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य यानी सरप्राइज ज़रूर हुए होंगे कि करंट वाटर, लेकिन ये सही है। इस जो नदी को दिख रहे हैं इस इमेज में, इसमें वाटर जो है कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ऊपर से नीचे यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर मूव हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? करंट ऑफ वाटर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? करंट ऑफ वाटर। तो चलिए अब बात करते हैं एयर करंट के बारे में। एयर करंट मतलब हवा, एयर। एयर को हम लोग ऐसे खाली आँख में देखना विजिबल नहीं है, वो उसको देख पाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग इमेजिनरी कुछ लाइन ड्रॉ किए, कुछ एरो दिए, वो समझ लीजिए कि वो एयर है। सपोज कर लीजिए उसको कि वो एयर है, कंसीडर कर लीजिए। अब जिस डायरेक्शन में एयर बह रहा है उस डायरेक्शन में एयर कंटिन्यू बह रहा है। तो ये जो कंटिन्यूअसली उसका मूवमेंट हो रहा है, एयर का जो मूवमेंट हो रहा है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है और मूवमेंट दे रहा है। तो ये क्या है? एयर करंट है। इस तरह से अगर आपको दिखने को मिले तो समझ लीजिए ये एयर करंट है और इसको एयर करंट बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करंट क्या है। तो अब चलिए जानते हैं जिसे हम लोग करंट कहते हैं वो एक्चुअली में क्या है। अगर आप लोग वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप तक मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को वॉल पे कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं जिसे हम लोग करंट कहते हैं उसको क्या है। तो वो एक्चुअली में है इलेक्ट्रिसिटी। जिसे हम लोग करंट कहते हैं वो एक्चुअली में है इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी क्यों हुआ? क्योंकि इसके लिए रीज़न क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के वजह से ही इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉन से इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी आया है। इसका मेन रीज़न है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है? इस टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जिसको हम करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है तो चलिए जानते हैं। अ कंटिन्यूअस फ्लोइंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय अ कंडक्टर एज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है किसके द्वारा? एक कंडक्टर के द्वारा। एक कंडक्टर जैसे कोई वायर हो गया, हाँ, तो वो वायर से होकर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट।
तो चलिए इस इमेज को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। नेगेटिव चार्ज कहाँ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की ओर। क्यों, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ अनलाइक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज। या पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज कहाँ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की ओर। क्यों, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ फ्लो हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है और जो हम जिसे करंट कहते हैं वो क्या है। तो चलिए जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर होने के लिए कंडीशन क्या है, सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और वेक्टर होने के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी है। तो कैसे हैं, चलिए जानते हैं। तो चलिए दो वायर लेते हैं, वायर P और वायर Q। इन दोनों में 2-2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इसको कनेक्ट किया किससे, वायर R से। वायर P और वायर Q के बीच जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसको एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ से। तो वेक्टर एडिशन लॉ क्या है, R इक्वल टू रूट अंडर P² प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q²। अब इस इक्वेशन में इसका वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दिया गया है। यहाँ P का वैल्यू क्या है 2, तो उसका दे दिया गया है 2² प्लस जो 2 है इनटू P का वैल्यू क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड Q का वैल्यू भी क्या है 2, तो इंटू 2 क्या है 60 डिग्री है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, तो वहाँ बता दिया हाफ। और Q क्या है 2 है, तो उसका हो गया 2²। अब क्या आया, रूट अंडर 4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू रूट अंडर 12 इक्वल टू 2 रूट अंडर 3 एम्पियर। तो वेक्टर एडिशन फॉर्म में जोड़ने से हमको रिजल्ट क्या मिला, 2 रूट अंडर 3 एम्पियर। तो अब हम इसे स्केलर फॉर्म में देखते हैं। स्केलर फॉर्म में क्या होगा, R इक्वल टू P प्लस Q। तो P और Q का वैल्यू क्या है 2 है, तो फाइनल प्रोडक्ट यानी रिजल्टेंट कितना मिला 4 एम्पियर। तो स्केलर फॉर्म में फाइनल वैल्यू क्या मिला 4 एम्पियर। तो देखते हैं एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं वो सिंपली स्केलर फॉर्म को फॉलो करता है। जो लॉ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है यानी पैरेललोग्राम लॉ, उसको फॉलो नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन कहाँ है, लोअर पोटेंशियल की ओर, कहाँ से, हायर पोटेंशियल से। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करता है इलेक्ट्रिक करंट, उसके पास डायरेक्शन है, लेकिन वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को बूम बम कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।